happen with comparison operators? Okay, tell me what is happen with the comparison operator? Why we have to use the comparison operator? To compare two Values बोलो values. stored ना. in two different variables can be compared whether they're equal, not equal, greater than, less than. Yes, yes, yes. Perfect, perfect. So that for that purpose we have to use comparison operator, जहाँ पे हमें दो वेरिएबल की वैल्यूज और मोर देन टू वेरिएबल की वैल्यू उसमें हम लॉजिकल भी यूज कर सकते हैं. तो फॉर दैट पर्पस वी हैव टू यूज द कंपैरिजन ऑपरेटर. उसके सिंटैक्स हमने देखे थे, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू. और यहाँ पे एक बात याद रखनी है आपको, इक्वल टू और असाइनमेंट ऑपरेटर में कंफ्यूजन नहीं करना है. अभी आपको जो फर्स्ट टेस्ट मिलेगा देने वाला हो आपको एमसीक्यू टेस्ट रिगार्डिंग यूनिट नंबर 1, उसमें आपको पता चले दो क्वेश्चन है जिसमें कंपैरिजन एंड लॉजिकल ऑपरेटर का एक एग्जांपल है, दो एग्जांपल्स है एक्चुअली. तो उसमें आप ऑप्शन में देखो, उसमें मतलब इक्वल टू ऑपरेटर भी दिया है और असाइनमेंट ऑपरेटर भी दिया है रिगार्डिंग कंडीशंस. तो आपको पता चलेगा व्हाट विल हैपन. तो आपको वहां पे गलती होती है बहुत से स्टूडेंट की कि वहां वो आप क्या करते हैं, वहां पे सिंगल इक्वल टू होता है, आप समझते वहां पे डबल इक्वल टू. सो वहां पे आप व्हेन यू आर यूजिंग द सिंगल इक्वल टू विथ रिस्पेक्ट टू एंड और, वहां पे आपको ऑब्वियसली एरर आएगा बिकॉज वहां पे आप वैल्यू असाइन करें. वी आर नॉट गेटिंग, वी आर नॉट कंपेयरिंग द वैल्यूज ऑफ दैट टू वेरिएबल्स. ऑल ऑफ यू गेटिंग? एक्स इक्वल टू एंड डबल इक्वल टू में क्या डिफरेंस है? गेटिंग? यस और नो? हेलो? Yes sir. Yes, sir. ओके. Sir. उसके बाद लॉजिकल ऑपरेटर देखे थे, एंड और नॉट. सो एंड और नॉट में हमने देखा था हाउ दैट विल बी परफॉर्मिंग द ऑपरेशंस ऑन दैट कंपैरिजन ऑपरेटर्स में. कंपैरिजन ऑपरेटर का कुछ तो रिजल्ट मिलता है हमें, जहां पे हमें मोर देन टू कंडीशंस एट अ टाइम चेक करनी है. उसमें एटलीस्ट हमें ऐसा देखना है कि एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए या दोनों कंडीशन ट्रू होने चाहिए या उसका नॉट लेना है. सो इन दैट पर्पस वी हैव टू यूज व्हाट, इस टाइप ऑफ ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर्स. तो अब जब इफ कंडीशंस, इफ एल्स कंडीशन देखेंगे कहाँ पे, चैप्टर नंबर 2 में, तब आपको पता चलेगा हाउ टू यूज दैट स्पेसिफिक. उसका एग्जांपल भी देखा था हमने. उसके बाद आइडेंटिटी ऑपरेटर. व्हाट विल हैपन विद द आइडेंटिटी ऑपरेटर? It will check the object location, yes or no, whether these two objects are same or not, yes or no. उसका एग्जांपल भी हमने देखा था. ऑल ऑफ यू क्लियर विद दिस? तो यहाँ पे देखना है आपको, लॉजिकल ऑपरेटर में कीवर्ड यूज होते हैं, आइडेंटिटी ऑपरेटर में भी कीवर्ड यूज होते हैं, और उसके बाद मेंबरशिप ऑपरेटर में भी क्या यूज होता है, कीवर्ड यूज होता है. ऑल ऑफ यू गेटिंग दिस? Yes or sir. no? Okay, okay. So next thing with respect to that operator is membership operator. यहाँ पे आपको दिखाता हूँ. I will laminate this code. So membership में दो ऑपरेटर होते हैं, in and not in. ये सिंपल है, सिर्फ यहाँ पे चेक करता है कि whether that will be, यहाँ पे जनरली लिस्ट टपल्स में हम चेक करते हैं, we are using this topic, और स्ट्रिंग में भी यूज करते हैं. तो जब स्ट्रिंग टॉपिक देखेंगे और सेकंड चैप्टर में लिस्ट टपल और सेट देखेंगे तो उसमें हमें वी आर यूजिंग दिस टॉपिक. तो यहाँ पे अभी एक्चुअली मैंने लिस्ट का एग्जांपल दिया. टेल मी व्हाट इज गिवन इन दिस कोड, एनीबॉडी? क्या दिया है इस कोड में? X is apple. विजिबल है ना सबको? Yes. हाँ, x एक इक्वल टू एक्स एप्पल एंड वेरिएबल बनाना. को दो स्ट्रिंग्स Banana. असाइन किए यस, हैं. असाइन किए तो उसको हम लिस्ट बोलते हैं. क्या बोलते हैं हम उसको? लिस्ट. लिस्ट. लिस्ट डेटा टाइप बोलते हैं. हाँ, लिस्ट डेटा टाइप हम बाद में लेने वाले वैसे डिटेल में, उसके डिफरेंट ऑपरेशंस भी है. ठीक है. सो दिस इज व्हाट, लिस्ट डेटा टाइप. ओके. नाउ then what is what are the elements in that? एप्पल कॉमा बनाना. ओके. देन उसके बाद देखो प्रिंट में क्या लिखा है, व्हाट वी हैव रिटन इन प्रिंट. हेलो? Banana Hello. is. यस, बनाना नहीं. यहाँ पे करके देखेंगे हम इस टाइप का एग्जांपल. ओके. फॉर एग्जांपल मैंने L1 लिया इज इक्वल टू 1, 2, 5, 4, 6, 7. ये मैंने इंटीजर की एक लिस्ट क्रिएट की है. हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन हियर? हाउ मेनी एलिमेंट्स? 5. 5. यस, इट इज अ लिस्ट. ये बाद में हम डिटेल में देखने वाले, डिफरेंट ऑपरेशंस भी है लिस्ट के ऊपर, सेपरेट टॉपिक है, वो देखेंगे हम. और अभी एग्जांपल पर्पस के लिए हम यहाँ पे ऑपरेटर कैसे यूज करना है वो देखने वाले. इट इज अ लिस्ट ऑफ इंटीजर हैविंग 5 एलिमेंट्स. ओके, having 5 elements. So I will do one thing, print in bracket, for example 2 in L1. So ये क्या चेक करेगा? Tell me what is check in this case? क्या चेक करेगा ये? Whether that 2 is present in L1 or not? Yes or no?
इसलिए इसको क्या बोलते हैं, मेंबरशिप ऑपरेटर। क्या बोलते हैं इसको, Membership. यस, दिस इज व्हाट मेंबरशिप ऑपरेटर टू चेक any element is present in given for example list, then string, likewise anything will be etc. तो हमें चेक करना है, तो आई विल वी हैव टू यूज व्हाट मेंबरशिप। वो कौन कौन से बताया मैंने, इन एंड व्हाट आर दोस, हैश, व्हाट इज नेम ऑफ दैट ऑपरेटर, इन and not in. not in, Not yes, in. yes, not in, okay. So we will run this code. Getting? Why true is coming the answer? Why answer is true? True Because है, that वो member is है, present in yes, yes, member is. Also you have to remember one thing. We are getting result in the form of what? Tell me fast. True, false. True and yes. तो मुझे बताओ अभी कौन कौन से ऐसे ऑपरेटर के जहां पे हमें रिजल्ट ट्रू एंड फॉल्स में मिलता है, एनीबॉडी, अभी तक जितने दिखे हमने, टेल मी। हेलो सर अरे आइडेंटिटी बोलते क्यों नहीं रहा? आप बोलते क्यों नहीं ज्यादा? असाइनमेंट टॉपर। मैं ही बोलता हूँ। आइडेंटिटी ऑपरेटर, उसके बाद पहले लॉजिकल ऑपरेटर भी देखा था हमने ना, उसमें भी हमें रिजल्ट क्या मिलता है, यस, एंड और इसके बाद नॉट का रिजल्ट हमें ट्रू और फॉल्स में मिलता है ना, यस और नो, गेटिंग? Yes, sir. So here we are getting what? 10 is not present in L1, so that's why answer is what? False. Getting? अरे यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ? Not in. अभी यहाँ पे क्या होगा not in करने से? False. कुछ चेंज होगा क्या? False or true? हाँ, ऊपर वाला false आएगा, नीचे वाला क्या होगा? True. True है। Yes, because वो एक्चुअली नहीं है, तो उससे वहां पे ट्रू आ रहा है, बट ऊपर वाला ट्रू एक्चुअली है, बट वहां पे हम क्या यूज कर रहे हैं, ऑपरेटर नॉट इन, so that's why the answer is false. So all of you clear with the membership operator? Yes or no? Yes, sir. Getting? Yes. Yes, Okay. sir. Okay. So have you done with the homework that I have given yesterday? I think most of the Yes, students sir. also send the Yes, screenshot sir. also to me. So Yes, sir. any difficulty regarding that homework? सिंपल था ना, कुछ नहीं था No, उसमें, sir. सिर्फ आपको फ्लोटिंग पॉइंट नंबर लेना था और उसके ऊपर डिफरेंट ऑपरेशंस करने थे, अरिथमेटिक ऑपरेशन। सो वी विल मूव फॉरवर्ड विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेटर्स। हाँ, किसी को कुछ डाउट है क्या रिगार्डिंग दिस पाइथन मेंबरशिप ऑपरेटर? हेलो? No, sir. हाँ, No, तो यहाँ sir. पे देखो डिटेल में दिया है, डिटेल में आपको पढ़ना है बाद में, तो WD स्कूल पे जाओ, वहां पे डिटेल में डिस्क्रिप्शन में रिटर्न ट्रू इफ सीक्वेंस विद द स्पेसिफाइड वैल्यू इज प्रेजेंट इन द ऑब्जेक्ट। तो अभी ये थोड़ा सा लैंग्वेज अलग है, बट इतना याद रखो, स्पेसिफिक एलिमेंट आपको चेक करना है किसी एक डेटा टाइप और किसी एक वेरिएबल में, दैट कैन बी लिस्ट, दैट कैन बी टपल, वो बाद में देखेंगे हम लिस्ट टपल क्या है डिटेल में। देन स्ट्रिंग में भी देखने वाले ये ऑपरेटर, फिर से आने वाला ये ऑपरेटर मेंबरशिप ऑपरेटर, फिर से इन योर चैप्टर नंबर 4, तो वहां पे डिटेल में एक टॉपिक ही दिया उन्होंने, मेंबरशिप ऑपरेटर विथ रिस्पेक्ट टू स्ट्रिंग। सो ऑल ऑफ यू क्लियर विद दिस? यस और नो? हेलो? Yes, sir. अरे समझ में आ रहा है क्या? ओके। Yes, sir. तो नेक्स्ट ऑपरेटर विथ रिस्पेक्ट टू दैट, अभी हमने बिट वाइज लॉजिकल ऑपरेटर देखा था, बट वैसे क्या होते हैं, बिट वाइज ऑपरेटर्स होते हैं। अभी यहाँ पे हम करके देखेंगे कुछ एग्जांपल। सो दिस इज व्हाट मेंबरशिप ऑपरेटर, and I will make a comment for this. कमेंट में कुछ डाउट है? कमेंट, इंडेंटेशन समझ में आ रहा है क्यों देना है? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. So next one is bitwise operator. So those are what? Anybody? जो हमने ऑलरेडी देखे थे। एंड बट यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सिंबल्स यूज करते हैं एंड के लिए, AND, ये ऑपरेटर एंड है, पर उसके लिए सिंबल क्या है, एम्परसेंड। ओके, यहाँ पे ऊपर कोमा करके देता हूँ। उसके बाद होता है और के लिए होती है वर्टिकल लाइन एंड उसका नाम और, उसके बाद होता है XOR, तो XOR के लिए होता है दिस वन सिंबल एंड XOR,
एंड लास्ट वन इज निगेशन, दैट इज बिटवाइज नॉट, उसे बोलते हैं हम बिटवाइज नॉट। यहाँ पे दिख रहे हैं सबको ना, दिख रहा है क्या सबको? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, यस। सो दीज आर द ऑपरेटर दैट वी हैव टू यूज फॉर बिटवाइज ऑपरेटर। अभी किसी को पता है क्या व्हाट विल हैपन विद द बिटवाइज ऑपरेटर? एनीबॉडी? किसी को मतलब थोड़ा थोड़ा नॉलेज होगा कि ऑलरेडी आपने सी और सी प्लस प्लस जिन्होंने देखा पढ़ा होगा उनको पता होगा बिटवाइज ऑपरेटर एंड लॉजिकल ऑपरेटर वाला कंसेप्ट। ठीक है, वी विल मूव फॉरवर्ड। तो मैंने क्या किया, आई हैव टेकन वन वेरी, यहाँ पे a is equal to एक वैल्यू लिया 2 and b is equal to लिया 4, okay, and I will do one by one operation 3 in bracket 2, that is a and b. So what type of operation is this? Bitwise, which operation? Anybody? And operation. Hello. And operation. Which operation is this? And operation is bitwise and operation. And Yes, and. तो आंसर कितना है यहाँ पे? 0. यस, अभी वो देखेंगे यहाँ पे, कमेंट में आपको करके दिखाता हूँ। कोई बता सकता है कि 0 क्यों आया यहाँ पे? ओके, आई विल टेल यू। सो एनीबॉडी, अभी ये क्या होता है? दीज आर व्हाट? डेसिमल नंबर्स ना, इंटीजर नंबर्स ना, यस और नो? ऑल ऑफ यू गेटिंग? दीज आर नॉर्मल नंबर्स ना? Yes, sir. बट जब यहाँ पे बिटवाइज एंड ऑपरेशन होता है ना, तब वो बिट बाय बिट होता है और इसको बाइनरी में कन्वर्ट करता है। किसको? डेसिमल नंबर्स को। तो डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करता, मतलब आपको पता होगा वो बाइनरी का टेबल पता होगा सबको। एनीबॉडी नो द टेबल? ऐसा टेबल देखा होगा आपने, 001 लाइकवाइज। कमेंट डालता हूँ इसको मैं। हैव यू सीन दिस टाइप ऑफ टेबल फॉर बाइनरी? yes, sir. देखा किसी ने? Yes, sir. यस, सो दिस इज अ बाइनरी टेबल। अभी इसको कन्वर्जन भी करके दिखाता हूँ आपको कैसे करना है। सिंपल होता है वो नंबर को 2 के पावर में आपको डिवाइड करना है, या डायरेक्टली आप डिवाइड भी कर सकते हैं उसको, बट 2 के पावर में इजी होता है वो। तो ये अभी 7 तक देखेंगे हम यहाँ पे। तो देखो अभी 0 मतलब ये क्या हो गया हमारा? ये हो गया हमारा नॉर्मल डेसिमल नंबर 0। 001 मतलब क्या हो गया? एनीबॉडी बताओ, चलो आगे चलो। यस, 2। ये हो गया 3। ये हो गया हमारा 4। दिस वन इज, अभी इसका हमें कुछ लेना देना नहीं एक्चुअली, बट आपको एक्चुअली आपका जो ये BXC सब्जेक्ट है उसमें आपको कन्वर्जन है क्या? हुआ क्या वो कन्वर्जन वाला टॉपिक? ना, नहीं सर। नहीं ना? हाँ, बट चैप्टर नंबर आई थिंक 2 या 3 में है, पता नहीं मुझे एक्सैक्टली, पर है वहां पे सारे टाइप के कन्वर्जन है। हेक्स टू डेसिमल, डेसिमल टू हेक्स, देन बाइनरी कन्वर्जन, ऑल थिंग्स आर देयर, ऑक्टल कन्वर्जन इज देयर। ओके, अभी यहाँ पे आपको बताता हूँ। अभी ये 0 है तो 2⁻0 मतलब 0 ही हो गया है, ये 0 के पावर में ही है। तो यहाँ पे बताता हूँ अभी ये कैसे होता है। क्लियर? तो ये हो गया 1। अभी ये इधर बताओ मुझे, ये क्या है? डेसिमल नंबर क्या है यहाँ पे? बताओ मुझे। हेलो, डेसिमल नंबर क्या है ये? 2। A इज इक्वल टू वैल्यू कितनी है? 2। और B की वैल्यू कितनी है? 4। तो यहाँ पे बताओ मुझे, यहाँ पे कन्वर्जन करके ये कंसिडर क्या होगा वैल्यू फॉर दिस ऑपरेशन? कंसिडर क्या होगा बताओ मुझे? फॉर दिस ऑपरेशन टेल मी द वैल्यू दैट विल बी कंसिडर फॉर दिस एंड ऑपरेशन। क्या वैल्यूज कंसिडर होंगे 2 की और 4 की? अरे बोलो ना 2 जल्दी। की 010 और 4 Yes, की perfect. 100। यस, 010, उसके बाद क्या है? 100, और उसके नीचे ऑपरेशन कौन सा कर रहे हैं हम? विच ऑपरेशन वी आर परफॉर्मिंग? एनीबॉडी? एंड ऑपरेशन। और एंड का टेबल तो मैंने कल ही बताया आपको, एंड का टेबल आपको कल ही बताया था मैंने। व्हाट इज द टेबल ऑफ एंड? जब दोनों वैल्यूज ट्रू होंगे तभी वो वैल्यूज क्या होंगे? ट्रू, अदरवाइज वैल्यूज आर फॉल्स। अभी बताओ मुझे 01 क्या होता है? 01 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0. So what is the decimal of 0 0? 0. So what is our answer? What is the answer? 0 0. 0 Getting? All of you getting?
Zero. Yes or no? Yes, sir. Sir. Yes, Okay, sir. I will change the values instead of 6. Now tell me, अभी आपको खुद से बताना है, पहले रन करने के पहले आप आंसर बताओ मुझे यहाँ पे. I will write here. यहाँ पे क्या होगा 100 ना? Yes or no? Yes, sir. Yes, और sir. यहाँ पे क्या होगा, नीचे वाली 110. वैल्यू क्या होगी 110. 110. और उसके बाद यहाँ पे क्या होगा डैश डैश डैश, और नीचे मैं क्या करूंगा, इसका कन्वर्जन करूंगा. 1 क्या होता है 1 1. 0 0. So what is the value? What we get? 4 ना? 4. Okay, Yes, sir. so we'll run it. Getting? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. ये एक बार देखो. और आपको अभी बड़े नंबर्स होंगे ना, आपको बताता हूँ मैं कैसे करना है. अभी फॉर एग्जांपल कन्वर्जन, बाइनरी कन्वर्जन. फॉर एग्जांपल यहाँ ये 4 ही लगता हूँ मैं, बट यहाँ पे एक करके दिखाता हूँ. फॉर एग्जांपल 11 का मुझे कन्वर्जन करना है, तो मुझे बताओ 11 का 2 के पावर में बताओ मुझे कितने में डिवाइड कर सकते हैं आप. 2 के पावर में कैसे डिवाइड करेंगे? 5. नो ना, 8 प्लस व्हाट 2 प्लस 1 हो गया ना. इसकी एडिशन कितनी आती है? 11. यस यस. तो मतलब ये क्या हो गया 2�0, 2�1 एंड 2�3 ना. यस और नो? हेलो, तो आना क्या चाहिए 2 क्या 3 क्या हो गया? हेलो, 2�3 कितना हो गया 8. तो यहाँ पे 1 आएगा. हाँ, 2�2 में क्या कुछ वैल्यू है क्या यहाँ पे 2�2 रिगार्डिंग? नो, तो यहाँ पे 0 लिखेंगे हम. उसके बाद 2�1 में क्या है तो यहाँ पे अगर 1 लिखेंगे. यस, 2�0 में क्या है तो 1 लिखेंगे. सो दिस इज अ बाइनरी कन्वर्जन ऑफ व्हाट 11. तो इसका एडिशन करके देखो कितना आ रहा है 2�0 प्लस 2�1 प्लस 2�2 इंटू 0. एडिशन कैसे करते देखो. 1 इंटू 2 कितना है 3, कितना आएगा 8 ना. 8. प्लस हाँ 2�2 कितना होता है 4. 4. पर उसके बाद क्या है 0 है ना. सो इंटू 2⁻, यस 4 प्लस 1 इंटू 2⁻1 कितना है 2 ना. 2. यस और नो. प्लस Yes, sir. 1 इंटू 2⁻0 कितना है 1. सो व्हाट इज एडिशन ऑफ दिस 11. यस, कोई पूछने वाला नहीं है आपको, पर फॉर नॉलेज पर्पस आई एम टेल यू हाउ टू कन्वर्ट दैट. और नॉर्मली टेबल तो पता ही होता है आपको, नॉर्मली ऐसे ही वैल्यूज होते हैं वहां पे 4 6. तो नॉर्मली 7 तक का टेबल तो सबको पता ही होता है. सो आर यू गेटिंग दिस? यस और नो? Yes, sir. एक बार टेबल देखो आप, और इस पे भी कर सकते हो डायरेक्ट. अभी मुझे एक बार कोई बता सकता है हाउ टू टेल मी द कन्वर्जन ऑफ 14? क्या होगा बताओ जल्दी, चलो. 8 प्लस 4 प्लस 2 हो गया ना. प्लस 2 अगेन. Yes, sir. 8 plus 4 plus 2 plus 2. 8 प्लस 4 प्लस 2 या हो गया ना. Plus 0. यस, 0 की जरूरत नहीं. अभी बताओ ये कौन से पावर में आता है? विच पावर? 2⁻2 2⁻2 2⁻3 एंड 2⁻1 ना. तो ये हो गया ना हमारा कन्वर्जन. है और नो? गेटिंग? Yes, sir. बराबर है क्या कन्वर्जन अभी मेरा? Yes, और sir. गेटिंग? यस. सो जहां पे जो वैल्यू बीच में स्किप हो रही है उसको क्या करना है आपको? क्या लिखना है 0. और जिसके पावर में आ रहा है उसको क्या लिखना है आपको 1 लिखना है. यस और नो? गेटिंग? तो यहाँ पे 2�0 की पावर नहीं आ रही है, सीक्वेंस में जाना है आपको. सो ऊपर में देखो 2⁻2 की पावर में नहीं आता, इसलिए मैंने बीच में क्या लिया, हमारा 2⁻0 क्या आ रहा है 2⁻2 क्या आ रहा है 0 आ रहा है. यस और नो? Yes, sir. सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट. अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे और करेंगे. सो टेल मी द आंसर. यहाँ पे नीचे लिखता हूं. टेल मी द आंसर. ए और बी. 6. यस 1 1 0 इक्वल टू 6. ऐसा और नो? Yes, sir. और का टेबल पता है सबको. 6 जब फॉल्स होता है तभी वैल्यू क्या होती है फॉल्स. तो यहाँ पे देखो अभी 1 1 का क्या होता है 1, 0 1 का क्या होता है 1 एंड 0 0 का क्या होता है 0. So what is answer 1 1 0 क्या है? Yes, so we will run it.
इतना डिटेल में कोई पूछेगा ना, बट नॉलेज पर्पस के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि हाउ इट विल बी वर्क। यस और नो? यस सर। गेटिंग? Yes. ओके यस सर। ओके, अभी एक्स और देखेंगे। अरे बट समझ में आ रहा है क्या सबको? यस यस और नो? सर। यस। Yes, एक्स sir. और का टेबल बताओ क्या होता है। यहाँ पे लिखता हूं मैं एंड, यहाँ पे लिखता हूं मैं और यहाँ पे नीचे लिखता हूं अभी एक्स और वाला। अभी एक्स और में बताओ क्या होता है, जब वैल्यू आइदर जीरो और वन होगा तभी क्या होगा, वो वन होगा। यस और नो? सो यहाँ पे क्या होगा, 0 1 0 इक्वल टू क्या होगा, 2 आना चाहिए ना आंसर। यस और नो? यस एक्स सर। और का आंसर क्या होना चाहिए? यस, दिस इज अकॉर्डिंग टू लॉजिक टेबल। यस परफेक्ट। जिस किसी ने कमेंट डाला है, यस लॉजिक टेबल आपको याद रखना है कि जैसे कि आपको बताया मैंने पहले कल के लेक्चर में बताया था ना, वही लॉजिक टेबल। यस सेम लॉजिक टेबल, सिर्फ वहां पे ट्रू और फॉल्स, यहाँ पे हम 0 एंड 1 करेंगे। 1 होगा तो ट्रू एंड 0 होगा तो फॉल्स। गेटिंग? फॉल। यस यस सर। नो? यस। तो अभी यहाँ पे Yes, 2 sir. आंसर आना चाहिए। यस, गेटिंग द आंसर 2 एक्स और के लिए। यस सर। ओके, so this is all Yes, about sir. what बाइनरी ऑपरेटर्स। ओके, और इसमें क्या होता है, निगेशन में नॉट में क्या होता है, 0 का 1 1 का 0, पर वहां पे एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में आंसर आता है। जैसे कि अभी यहाँ पे मैंने तो फॉर्मूला याद रखना है, सिंपली प्रिंट नॉट निगेशन ऑफ ए, और यहाँ पे लिखो हैश में निगेशन में क्या होता है, निगेशन का रिजल्ट क्या होता है। देखो ए इज इक्वल टू, आपको बताओ इनिशियल वैल्यू कितनी है, नॉट इज इक्वल टू ब्रैकेट में लिखता हूं माइनस ऑफ a plus b, a plus 1. So tell me what is the answer we will get here? Tell me. -5. बताओ। yes -5। और b के लिए, b के लिए क्या मिलेगा आंसर, -7. इतना याद रखना। एग्जाम में क्वेश्चन आया डायरेक्टली आप ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, कन्वर्ट नहीं करके बैठना कुछ भी, सिंपली दिस फॉर्मूला यू हैव टू अप्लाई, इट इज वेरी सिंपल। तो देखते हैं अभी आंसर क्या आता है। तो आंसर क्या आना चाहिए, टेल मी -7. फास्ट। -5 and minus, yes perfect, 7. yes, getting? yes or no? Yes sir. all of you getting the answer? तो निगेशन का आंसर Yes, कैसे sir. फाइंड आउट करना है, समझ में है सबको? yes सर or no? एक बार फिर से बताओ तो। हाँ, सिंपली जो नंबर है ना उसमें एक 1 ऐड करना है, उसको निगेशन करना, माइनस करना है, दैट इज योर आंसर फॉर निगेशन। यस सर। सो 4 का निगेशन क्या होगा, 4 + 1 5, 5 का माइनस, सो दैट इज योर -5। चेंज करते हैं ना, वैल्यू चेंज करेंगे। तो क्या आना चाहिए अभी यहाँ पे, टेल मी। -12. Yes, -12. Getting? Yes or no? यस सर। Yes, यस sir. सर। Yes, Wait sir. for one. I have to give one sign is there. One. I will do that and I will continue. एकच आहे ना? ओके. बी डिव्हिजन आणि आज कुठलं आहे? दोन्ही सेमच आहे का? स्कॅन करायचेत ना? Okay. So, okay. So all of you getting all the operators regarding what bitwise operators? कोई डाउट है? यस सर। नो सर। हाँ, इस टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं आपके, आए तो मतलब अभी तक आया नहीं है, बट ऐसा किया तो निगेशन में तो आपको डायरेक्टली आपको क्या करना है, वो नंबर में एक ऐड करो, उसका निगेशन करो, सिंपल है ना, कुछ लॉजिक Yes, लगाने sir. के ज्यादा नो सिंपल है सर। क्या? यस, यस सर। ये हो गया हमारा बीटवाइज ऑपरेटर। अभी बीटवाइज में नहीं, क्या और दो ऑपरेटर होते हैं, लेफ्ट शिफ्ट एंड राइट शिफ्ट ऑपरेटर, तो इसको नेक्स्ट पार्ट में हम मतलब यहाँ पे इसको कमेंट डालता हूं मैं। हाँ, अभी तक कुछ डाउट है एनीबॉडी? कैसे किया कन्वर्जन वगैरह समझ में आया? लॉजिकल टेबल आपको याद रखा, ट्रूथ टेबल ऑफ, यस सर। और बुक में दी है, कौन से बुक में दिया है देखो आप, हमारा जो रीमा थरेजा का बुक है ना, ट्रूथ टेबल फॉर बिटवाइज ऑपरेटर 3.6 पेज नंबर 103, चारों टेबल दिए वहां पे, एंड का भी दिया, और का भी दिया है, एक्स और का भी दिया है, निगेशन को तो इजी होता है, उसमें कुछ 0 का 1 1 का 0 होता है उसमें। ओके, सो एनी डाउट रिगार्डिंग दिस? नो सर। कैन बी मूव फॉरवर्ड? यस सर। यस, सो नेक्स्ट Yes, वन इज sir. लेफ्ट शिफ्ट, एंड इसका भी एक लॉजिक है, वो बाद में डायरेक्टली बताऊंगा, उसमें भी आपको कुछ करना नहीं है, लेफ्ट शिफ्ट एंड राइट शिफ्ट, दीज आर द ट्रिक। अभी ये कैसे आप जब गेट के एग्जाम देंगे, फॉर एग्जांपल एएनटीसी वाले,
तब आपको एक कन्वर्जन का बहुत ये इस टाइप के प्रोग्राम हो सकते हैं आपके इसमें गेट के एग्जाम में। तो जहाँ पे लॉजिकल और एंड लॉजिकल एंड शिफ्ट ऑपरेटर के प्रोग्राम्स होते हैं जनरली, तो उसमें आपको क्या है, प्रोग्राम आपको कन्वर्ट करके बैठना नहीं, डायरेक्टली आपने मेरे जो लॉजिक बताया वो यूज करना है राइट शिफ्ट और लेफ्ट शिफ्ट के लिए। तो देखो अभी आई विल डू वन थिंग, a इज इक्वल टू 2 करता हूं एंड वहां पे प्रिंट में सो लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर कौन से होते हैं, तो 2001 होता है दिस वन, इसे क्या बोलते हैं, लेफ्ट शिफ्ट। क्या बोलते हैं इसको, लेफ्ट शिफ्ट। लेफ्ट शिफ्ट। यस, लेफ्ट शिफ्ट। और ये होता है राइट शिफ्ट, दिस इज योर राइट शिफ्ट ऑपरेटर। गेटिंग? तो ये बिट लेफ्ट और राइट को शिफ्ट करता है जितने से हम बोल रहे हैं। जैसे यहाँ पे मैंने किया ए लेफ्ट शिफ्ट बाय 1, क्या इसका मीनिंग क्या हो गया, बताओ मुझे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? ए लेफ्ट लेस देन 0 शिफ्ट बाय 1, 1 हाउ मेनी बिट्स, 1 बिट। यहाँ पे मैंने 2 किया तो व्हाट विल बी हैपन, व्हाट विल हैपन, लेफ्ट शिफ्ट बाय 2 यस। 3 किया तो लेफ्ट शिफ्ट बाय 3 यस। अभी यहाँ पे प्रिंट में दूसरा ऑपोजिट क्या है उसके, राइट शिफ्ट बाय तो 1 यहाँ पे तो यहाँ से इसका मीनिंग क्या हो गया, हैश 1 ही करते हो दोनों का, पहले एग्जांपल सिंपल सिंपल करके देखेंगे, उसके बाद आगे वाला करेंगे। सो ए राइट शिफ्ट बाय 1, तो अभी इसका आंसर पहले देखेंगे क्या आता है, उसको कैसे करना है कैलकुलेट। हाँ, पहले क्या है आंसर 4 और दूसरा क्या आया 4 1। हाँ, अभी यहाँ पे ध्यान से देखो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू गेट एग्जाम, जहाँ पे आपको इस टाइप का प्रोग्राम आ सकता है। ओके, या डायरेक्टली पूछा जाता है हाउ मेनी बिट्स, हाउ व्हाट इज आंसर फॉर गिवन स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्रोग्रामिंग। ओके, तो यहाँ पे देखो कमेंट में लिखो, कमेंट में एक्चुअली यहाँ पे सेपरेट कमेंट में लिखा हूँ, बट जितना हो रहा है ये समझ में आ रहा है क्या सबको, प्रोग्रामिंग पार्ट अभी तक का? यस सर। ओके, सो पहले देखेंगे लेफ्ट शिफ्ट का फॉर्मूला, लेफ्ट शिफ्ट फॉर्मूला नोट डाउन करके ले सकते हैं आप। तो लेफ्ट शिफ्ट में क्या होता है, देखो लेफ्ट शिफ्ट इज इक्वल टू नंबर, जो भी नंबर लेफ्ट शिफ्ट कर रहे इनटू 2 to the power 2 to the power how many bits you are shifting. So for this example, how many bits we are shifting? 1 Anybody? 1 1. Yes. So tell me, what is our given number? 2 2 into what is the 2 कितने से शिफ्ट कर रहे हैं हम? 1. So 2 to the power 1 कितना हो गया? 2 to the power 1. 2 So whether we are getting this answer? Yes or no? We are Yes, getting sir. this answer. Yes, or not? मिला ना हमें आंसर, 4 आंसर मिला ना यहाँ पे, यस सर। यस तो सर। समझ में आया कैसे कैलकुलेट करना है? Yes or no? सर वो फॉर्मूला एक बार फिर से बताओ। हाँ बता दो, यहाँ पे राइट शिफ्ट के लिए पहले करके दिखा दो। शिफ्ट इज इक्वल, अभी राइट शिफ्ट के लिए अपोजिट डिवीजन करना है, क्या करना है हमें, डिवीजन। गिवन नंबर डिविजल बाय 2 to the power हाउ मेनी बिट्स यू आर शिफ्टिंग। सो यहाँ पे One. कितना अभी 1 ही है, तो अभी ये 1 किया मैंने इक्वल टू, सो 2 डिवाइड बाय कितना हो गया, 2 to the power 2 2 ही 1, so what is answer 1 ना, whether we are Yes, getting the sir. answer 1, सिंपल है ना फॉर्मूला। ये Yes, sir. जनरली कहाँ पे दिया नहीं है हमने, मतलब वी आर डूइंग द, ये जनरली जब ये कंसेप्ट सिखाते हैं तब ये जनरली ये कन्वर्जन करके होता है, बट कन्वर्जन में टाइम ज्यादा वेस्ट होता है, तो दैट्स व्हाई वी आर डूइंग दिस लाइकवाइज। ओके, सो ये समझ में है इस फॉर्मूला सबको। अभी कुछ अलग एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पे 8 लेता हूं मैं और लेफ्ट शिफ्ट बाय 2 करता हूं ये, और राइट शिफ्ट बाय 2। नाउ एनीबॉडी कैन टेल मी द आंसर बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। आपको रन नहीं करना है, डायरेक्टली आंसर बताना है। आप आंसर बताओ, मैं रन करके देखता हूं। फॉर्मूला आपके सामने है स्क्रीन पे। 32 है क्या सर? 32 and 2. लेफ्ट शिफ्ट 32 and 2. लेफ्ट शिफ्ट बाय 32। यस, परफेक्ट, आया समझ में? ठीक है, यहाँ पे अभी प्रोग्राम रन करने की जरूरत है हमें, whether we have to run the program, आप डायरेक्टली कर सकते हैं ना। यस तो एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन होगा, तो डायरेक्टली क्या फॉर्मूला अप्लाई करना है आपको, दिस 2 फॉर्मूलाज।
बट यहाँ पे कंफ्यूजन देखो, राइट शिफ्ट क्या दिया है, क्या लेफ्ट शिफ्ट दिया है, वो देखना है आपको एक बार। लेफ्ट शिफ्ट के लिए क्या करते हैं हम, मल्टीप्लीकेशन, और राइट शिफ्ट के लिए क्या करते हैं हम, डिवीजन। डिवीजन। ऐसा? यस हाँ, सर। इसमें कुछ डाउट है अभी लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट में किसी को नो कुछ सर। डाउट है? Yes, sir. यस, सो दिस इज ऑल अबाउट द बिटवाइज ऑपरेटर। तो बिटवाइज में कौन कौन से ऑपरेटर आते हैं बताओ मुझे एक बार, बताओ जल्दी। अरे क्या है रे, आपके And सामने or स्क्रीन है, आप फिर XOR भी नहीं बता। negation, नॉट, negation, not, and left shift and right shift. left shift and right These are shift. 6. बट क्या किया, हाँ बट ये एक्चुअली बुक में क्या दिया है, बुक में उन्होंने लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट को सेपरेट में बताया, मतलब शिफ्ट ऑपरेटर्स को अलग दिखाया और बिट ऑपरेटर्स को, बिटवाइज ऑपरेटर को अलग से दिखाया। गेटिंग? अभी एक लास्ट वाला बच्चा है, एक्चुअली वो टाइप में नहीं दिया है, फिर भी हम क्या करेंगे, उसको कंसिडर करेंगे टाइप के अंदर। तो क्या है, वो होता है बिटवाइज ऑपरेटर, बिटवाइज यूनरी ऑपरेटर। बिटवाइज हो गया ना सर? पर उसमें कुछ बिटवाइज हो गया हमारा यूनरी ऑपरेटर, सिंपल है। अभी यहाँ पे देखो b इक्वल टू 10 लिया और उसके बाद a इक्वल टू मैंने किया माइनस इन ब्रैकेट फॉर एग्जांपल b। सो व्हाट विल हैपन विथ रिस्पेक्ट टू a? टेल मी, प्रिंट a, व्हाट विल हैपन? -10. -10. यस यस। अभी इसको यूनरी ऑपरेटर क्यों बोलते हैं, एनीबॉडी? अनएक्सपेक्टेड इंडेंट, ओके। इंडेंट क्यों आया? हाँ मैंने स्पेस दिया यहाँ पे, समझ में आया एरर क्यों आता है यहाँ पे? ऑल ऑफ गेटिंग इंडेंटेशन वाला एरर, जहाँ पे आपको इंडेंटेशन नहीं देना है, हाँ यस, वहां पे आपको फोर्सफुली कुछ भी स्पेस देना नहीं है। तो दिस इज वन ऑफ द थिंग यू हैव टू केयर एट द टाइम ऑफ राइटिंग द प्रोग्राम। आया समझ में? ये यूनरी और बाइनरी में मतलब मुझे बताओ, ये यूनरी हो गया, तो बाइनरी ऑपरेटर कौन से हो गए फिर? दो टाइप के ऑपरेटर थे, यूनरी ऑपरेटर एंड बाइनरी ऑपरेटर। देखो यहाँ पे मुझे बताइए कितने ऑपरेटर पे मैंने ऑपरेशन किया है, हाउ मेनी ऑपरेंड्स आर देयर? टेल मी, हाउ मेनी ऑपरेंड्स आर देयर? एक ही ऑपरेंड है ना, उसके ऊपर मैंने माइनस, यस। और यहाँ पे मैंने किया c इक्वल टू a प्लस बी। सो यहाँ पे बताओ ये प्लस कौन सा ऑपरेटर हो गया फिर? दिस इज योर बाइनरी ऑपरेटर। व्हाई बाइनरी? बिकॉज यू आर परफॉर्मिंग द ऑपरेशन ऑन हाउ मेनी ऑपरेंड्स? 2 ऑपरेंड। और जब आपका ऑपरेशन एक ही ऑपरेंड पे करते हैं तो उस टाइप के ऑपरेटर को क्या बोलते हैं? यूनरी ऑपरेटर। गेटिंग? यस और नो? Yes, sir. यस और नो? सर। ओके, तो यहाँ पे मैंने निगेशन किया, तो निगेशन भी क्या हो गया? यूनरी ऑपरेटर हो गया ना इसमें। यस और नो? यस सर। ओके, गेटिंग द आंसर -11, क्योंकि b की वैल्यू कितनी है? 10। सो -10 प्लस 10 प्लस 1 माइनस कितना हो गया? -11। सो ऑल ऑफ यू गेटिंग यूनरी ऑपरेटर मतलब क्या है उसका? यस सर। हेलो, Yes, एग्जाम में sir. कोई पूछेगा नहीं, Yes, पर sir. आपको याद रखना है कि बाइनरी ऑपरेटर्स कौन से होते हैं? यूनरी। जहां पे आप दो ऑपरेंड के ऊपर ऑपरेशंस करते हैं वो सारे बाइनरी होते हैं, मतलब अरिथमेटिक देखा आपने, लॉजिकल देखा, उसके बाद रिलेशनल देखा, वो सारे क्या कौन से हो गए? किस कैटेगरी में आते हैं? विच कैटेगरी? बाइनरी। बाइनरी ऑपरेटर्स। और यूनरी में क्या होता है? ये सिंगल जो ऑपरेटर ऑपरेंड के ऊपर सिंगल ऑपरेटर यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं? और यहाँ पे मैंने अभी देखो, यहाँ ऐसा लिखा, ये स्टेटमेंट वैलिड है? रन करके देखिए। कांट यूज स्टेड ऑफ एक्सप्रेशन हियर, क्यों? बिकॉज वो ऑपरेटर नहीं है, वो किसके साथ यूज कर सकते हैं? बाइनरी। मतलब उसके लिए मिनिमम कितने ऑपरेंड चाहिए? हाउ मेनी ऑपरेंड्स वी रिक्वायर्ड? 2। यस यस, ऑल ऑफ यू क्लियर विद दिस नाउ? Yes, sir. यस, ओके। सो एनी डाउट रिगार्डिंग ऑपरेटर्स? जो भी हमने अभी तक जितने भी ऑपरेटर्स देखे थे? नो सर। ओके, सो वी विल मूव फॉरवर्ड विथ रिस्पेक्ट नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एक्सप्रेशन, जो लास्ट टॉपिक है आपका इस चैप्टर का, एक्सप्रेशंस। एक्सप्रेशन एक्चुअली हमारा हुआ है, सिर्फ आपको एक बार रिवाइज कर दो। एक्सप्रेशन मतलब जितने भी अभी तक हमने जो भी ये लिखा है स्टेटमेंट से, 2000 एक्सप्रेशन। अभी देखो
मैं यहाँ पे लिखता हूँ a equal to, for example, I will give value 3, b equal to I will give value 6, and c is equal to I will value 3. And I will do one thing, d equal to a into b, a minus b into c divided by, for example, I will give b, again b नहीं तो a कर. Now tell me the answer of this expression. Print d. Anybody can solve and tell me the answer. -5. ठीक है, रन करके देखते हैं. -3 is the answer. Correct? Yes or no? कैसे हुआ एक्सप्रेशन सवाल समझ में है किसी को? Anybody? Yes sir. हाँ yes sir. What is the problem you are getting? मतलब यहाँ पे आपको confusion किस में हो रहा होगा, आपको बताओ मुझे. Anybody can tell me what is the confusion here while you are solving this expression? पहले क्या सॉल्व करने का वो? Yes, perfect. करना है सर. What is the associate? What पहले for divide which करने का operator? Yes, private. No, पहले क्या होगा इसमें? Anybody? मल्टीप्लिकेशन. Yes. मल्टीप्लिकेशन फिर डिवीजन फिर सब्ट्रैक्शन. Yes. सिंपल है. आपको एक बात बताता हूँ. ऑपरेटर में एसोसिएटी होती है, एसोसिएटी और प्रेसिडेंस होता है. मतलब व्हेन यू आर गेटिंग मोर देन वन ऑपरेटर इन सिंगल एक्सप्रेशन, अलग अलग ऑपरेटर्स जिसमें लॉजिकल हो सकता है, जिसमें कंपैरिजन हो सकता है. यस, ये तो यहाँ पे बॉडमॉस होता है, बट अदर ऑपरेटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू हमें देखना है. तो उसके में अभी क्या होता है, लेक्चर होने के बाद आपको क्या करता हूँ, मैं एक टेबल आपके ग्रुप में डालता हूँ, ऑपरेटर प्रिसीजन का चार्ट. उसमें आपको लेक्चर होने के बाद डालता हूँ. एक्चुअली यहाँ पे पीपीटी में ऐड नहीं किया है, वो मैं बुक में है. आपने बुक का पेज 105 देखा तो पहला जो प्रेफरेंस होता है, सबसे पहला वो होता है एक्सपोनेंशिएशन. एक्सपोनेंशियल मतलब पावर ऑपरेटर. पावर ऑपरेटर कौन सा है बताओ मुझे. पावर ऑपरेटर कौन सा है, हमने देखा था डबल स्टार. यस, डबल स्टार. तो सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी किसको होती है, डबल स्टार को होती है. उसके बाद यूनरी ऑपरेटर्स. तो यूनरी में आता है प्लस माइनस, यूनरी को बोलता है, और निगेशन वो होता है. थर्ड होता है मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉडुलस एंड फ्लोर डिवीजन. फोर्थ होता है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. देन फिफ्थ होता है राइट लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर. वो आपको टेबल में बाद में बताऊंगा, दूंगा आपको, सेपरेट टेबल है. उसके बाद बिट वाइज एंड, उसके बाद और एक्स और, उसके बाद कंपैरिजन ऑपरेटर, उसके बाद इक्वालिटी ऑपरेटर्स, उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर, इज नॉट, देन नॉट इन, एंड लास्ट वन होता है लॉजिकल ऑपरेटर. वो टेबल आपको भेज दूंगा आपके ग्रुप के ऊपर, दैट फोटो निकाल के. और आपको एक बुक में भी मिलेगा पेज नंबर 105, जो आपको मैंने स्कैन कॉपी भेजा है, चैप्टर नंबर 1 का. तो अभी यहाँ पे क्या होता है देखो, अभी यहाँ पे अरिथमेटिक ऑपरेटर एक साथ सारे आ गए, बराबर ना, यस और नो. यस सर. तो इसमें पहले प्रायोरिटी आपको किसको देनी है, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. बट मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी एक साथ आए तो उसमें से हमें चेक करना है कि सबसे पहले कौन से आया है. सबसे पहले कौन सा आ रहा है, लेफ्ट टू राइट, कौन सा दिख रहा है आपको, मल्टीप्लाई. यस. पहला ऑपरेशन हम कौन सा करेंगे, यहाँ पे कमेंट में लिखता हूं मैं, मल्टीप्लिकेशन. कमेंट में सॉल्व करेंगे. यस, कमेंट में हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे. सो डी इक्वल टू, अभी वैल्यू पुट करेंगे. ए की वैल्यू कितनी है, 3. माइनस बी की वैल्यू कितनी है, अरे बताओ, आपको बोलना है, मैंने करने वाला हूं. यस. सी की वैल्यू कितनी है, 3. और ए की वैल्यू कितनी है, 3. अभी बताओ मुझे, इसमें से पहला सॉल्व क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई. यस. सो 3 माइनस 18 by 3. 18 डिवाइड बाय 3. अभी इसके बाद कौन सा करेंगे, डिवीजन. यस. सो 3 माइनस कितना हो गया यहाँ पे, 6. यस. नेक्स्ट इज इक्वल टू 3 माइनस 6 क्या हो गया, माइनस 3.0. माइनस 3.0. गेटिंग. So what is the answer? Getting? Yes, sir. You are getting the answer or not? आया आंसर Yes, हमारा, sir. समझ में आ रहा है आपको. तो इसलिए मैं आपको क्या
मैं एक टेबल दे रहा हूँ, टेबल एक बार देख लीजिए आप, प्रीसीडेंस का टेबल। ओके, वो कुछ एग्जाम में पूछते नहीं जनरली, बट आप एक बार देखो इसको एक्सप्रेशन सॉल्व करने के लिए कि कौन से ऑपरेटर को कौन से, बट यहाँ पे अरिथमेटिक ऑपरेटर में सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी होती है मॉडुलस ऑपरेटर, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर, फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर। ओके, उसके बाद सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन, बट सब्ट्रैक्शन और एडिशन एक साथ आ गए एक ही एक्सप्रेशन में। तो पहला कौन सा होता है देखना हमें, लेफ्ट टू राइट कौन सा पहला आ रहा है, गेटिंग, यस और नो? यस सर, यस सर, यस सर। जैसे यहाँ पे हमने सॉल्व ये एक्सप्रेशन कैसे सॉल्व किया, समझ में है सबको? यस सर। ओके, सो दिस इज रिगार्डिंग अभी एक्सप्रेशन में क्या होता है जनरली, आप अभी आपको ये टॉपिक ENTC के स्टूडेंट को योर सेकंड ईयर यू हैव वन सब्जेक्ट, दैट सब्जेक्ट नेम इज डेटा स्ट्रक्चर्स। सो डेटा स्ट्रक्चर्स में आपको नहीं क्या एक्सप्रेशन सॉल्व करने होते, इनफिक्स एक्सप्रेशन, प्रीफिक्स एक्सप्रेशन, लाइक वाइज। तो वो एक बार सिर्फ रिवाइज करते, वो एग्जाम में नहीं पूछते, फिर भी आपको एक बार दिखाता हूँ कैसे करना है। प्रिंट डी किया है यहाँ पे ना। तो तीन टाइप के एक्सप्रेशन, ये तो नॉर्मल एक्सप्रेशन हुआ है यहाँ पे, तीन टाइप के एक्सप्रेशन होते हैं। एक होता है इनफिक्स, और उसके आगे उसका एक्सप्रेशन यहाँ पे मेंशन करता है। उसके बाद सेकंड होता है प्रीफिक्स, ये कन्वर्जन होगा, आपके सिलेबस में नहीं है कुछ, तो इसलिए सिर्फ हम क्या करेंगे, क्या होता है वो देखेंगे, किस टाइप के एक्सप्रेशन को क्या बोलते हैं वो देखेंगे। अभी यहाँ पे मैं एक्सप्रेशन लिखता हूं, ब्रैकेट में लिखता हूं उसको, A इक्वल टू B माइनस C। उसके बाद प्रीफिक्स का लिखता हूं यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल A इक्वल टू माइनस BC। सिर्फ एक्सप्रेशन याद रखो, बाकी कुछ नहीं याद रखना आपको कि इस टाइप के एक्सप्रेशन हम क्या बोलते हैं। एग्जाम में पूछते नहीं, बट आपके सिलेबस में दिया है तो इसलिए हम ले रहे हैं इसको। सो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशंस आर देयर, टेल मी, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशंस आर देयर? थ्री। तो फर्स्ट वन इज इनफिक्स, जो हमने नॉर्मली यूज किया। सो इनफिक्स एक्सप्रेशन मींस व्हाट, दिस इज कॉमन विच इन विच ऑपरेटर इज प्लेस्ड इन बिटवीन द ऑपरेंड, ऑपरेटर इज प्लेस्ड इन बिटवीन द ऑपरेंड। यहाँ पे देखो B और C के बीच में हमने ऑपरेंड को डाला है, तो इस टाइप की एक्सप्रेशन क्या क्या बोलते हैं हम? इनफिक्स। इनफिक्स। और नेक्स्ट वन इज प्रीफिक्स, द ऑपरेटर इज प्लेस्ड बिफोर द ऑपरेंड, द ऑपरेटर इज प्लेस्ड बिफोर द ऑपरेंड। तो यहाँ पे देखो माइनस पहले प्लेस किया, उसके बाद BC लिखा है। सो दिस टाइप ऑफ ऑपरेटर्स आर कॉल्ड, दिस टाइप ऑफ एक्सप्रेशंस आर कॉल्ड एज व्हाट? प्रीफिक्स। प्रीफिक्स। और लास्ट वाला होता है पोस्टफिक्स, द ऑपरेटर्स आर प्लेस्ड आफ्टर द ऑपरेंड, मतलब BC के बाद माइनस लिखा है मैंने। अभी आपको ये क्या है, डेटा स्ट्रक्चर में आपको एक इनफिक्स एक्सप्रेशन दिया जाता है और आपको इसको प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करना होता है। उसके लिए एल्गोरिथम्स होते हैं, स्टैक क्यू कंसेप्ट यूज होते हैं, बाद में आप जब सिलेबस होगा तो आपको पता चलेगा। बट अभी हमें यहाँ पे सिंपली याद रखना है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशंस आर देयर, व्हाट इज इनफिक्स, व्हाट इज प्रीफिक्स एंड व्हाट इज पोस्टफिक्स। तो एग्जाम में सिंपली बताया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनफिक्स एक्सप्रेशन, तो आपको समझ में आएगा, यस और नो? Are you getting the concept? Prefix and postfix. So meaning याद रखना है, operator placed after the operand are called as what? Postfix. And before operand? Prefix. Prefix. And in between the operands? Infix. Infix. Yes, perfect, perfect. So this is all about the what? The concept regarding what? First basics of your Python programming, okay? जिसमें हमने बहुत से चीजें देखी। क्या क्या देखा बताओ मुझे प्रोग्रामिंग में अभी तक हमने, बताओ मुझे, एनीबॉडी? अरे बताओ ना। हेलो, प्रोग्राम डिजाइन। हाँ बताओ मुझे, हाँ, क्या क्या देखा मैंने? हेलो, हाँ टेल मी। मेंबरशिप ऑपरेटर एंड नॉट इन पढ़ा, उसके बाद पाइथन बिटवाइज ऑपरेटर पढ़ा। यस सर। यस। पाइथन तो अभी हमने बेसिक में हमने क्या देखा था, सबसे पहले हमने देखा था हाउ टू राइट द कोड, यस और नो? यस और नो? उसके बाद देखा था हमने हाउ टू डिक्लेयर वेरिएबल्स, उसके रूल्स भी देखे थे। डिक्लेयर वेरिएबल मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेरिएबल, जिसमें हम क्या करते हैं, डेटा स्टोर करते हैं, यस और नो? स्टोर करते हैं, यस सर। उसके बाद वो डेटा जो स्टोर कर रहे हैं उसकी भी टाइप्स देखे थे हमने, डेटा टाइप्स, इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर है,
स्ट्रिंग एंड कॉम्प्लेक्स, जो बेसिक बोला मैंने। बाकी के जो अदर डेटा सेकंड चैप्टर में देखने वाले हैं। ये 4 सबको पता है ना, इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग एंड कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स। उसके बाद देखा था कमेंट सेक्शन, उसके बाद देखा था हमने रिस्ट्रिक्शन, कमेंट के बाद इंडेंटेशन, उसके बाद रिजर्व वर्ड्स। ये सारी चीजें आपको एक बार रिवाइज करनी है। वी आर कंक्लूडिंग दिस टॉपिक नाउ। ये सारी चीजें आपको एक बार चीज करनी है। आज मैं आपको एग्जाम 25 क्वेश्चन का एक एग्जाम एमसीक्यू टेस्ट क्विज सर्कुलेट करने वाला हूँ। एक बार आप सारा रिवाइज करो बुक में से, उसके बाद ही टेस्ट देना है आपको। गेटिंग? यस और नो? ओके सर। हाँ, तो उसमें आपको क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 1 जो दिया है किसका, जो आपको मैंने सेकंड पीडीएफ आपको इसमें डाली गूगल क्लासरूम, उसमें कुछ एमसीक्यू दिए लास्ट में, सम एमसीक्यूज आर गिवन, तो वो भी आपको एमसीक्यूज पढ़ने हैं। और जो मैंने आपको सिलेबस ऑल यूनिट के कंबाइन एक पीडीएफ दिया है जिसमें 600 क्वेश्चन है, उसमें भी कुछ स्टार्टिंग के क्वेश्चन है जो यूनिट नंबर 1 के ऊपर डिपेंड है। सो बुक में आपको 27 दिए है। कौन सा बुक? अपना रेमा थेरेजा का बुक, जिसमें बेसिक के ऊपर है। जो मैंने खुद से प्रिपेयर किए वो अलग से है, उसमें से आप एक बार देखो। बट उसके लिए आपको पहले कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। तो ऑल ऑफ यू क्लियर विद द कंसेप्ट एंड देन ट्राई फॉर द एमसीक्यू टेस्ट, क्विज टेस्ट। ओके, तो सबको अभी पढ़ना है वो। ओके, ऑल ऑफ यू, एनीबॉडी हैविंग एनी डाउट रिगार्डिंग दिस टॉपिक? नो सर। Okay, so write down the problem statement for today's homework. All of you write down the problem statement. Write a program. Write a program to calculate. Write a program to calculate area of circle. Write a program to calculate area of circle. And also circumference also. Area and circumference of the circle. Write a program to calculate area and circumference of the circle. All of you getting the problem statement? यस सर। Yes, sir. क्या Yes, sir. इसमें इनपुट क्या लेना पड़ेगा आपको? What is the input you have to take here? Yes, simply we have to take radius. और 2 फॉर्मूले अप्लाई करने हैं और उसके बाद डायरेक्टली प्रिंट एरिया एंड प्रिंट सर्कमफरेंस। यस, गेटिंग? कितने लाइन का कोड हो गया फिर? हाउ मेनी लाइंस आर देयर? 4 लाइंस। 4 लाइन। यस सर? यस। यस सर। So all of you do this at your home and सबको करना है। At last I will anybody ask you regarding proof of your homework. इसलिए आपको मैंने कल मैसेज डाला था एक कि all of you what take a screenshot of your code and put it in एक आप बैकअप करके रखो, और आपके मोबाइल फोन में भी कर सकते हैं उसको बैकअप, या आप कहाँ पे मशीन होगा तो मशीन के ऊपर भी कर सकते हैं। तो कभी भी किसी को भी मैं लास्ट में जब वाइवा होगा तब पूछूंगा कि शो मी योर होमवर्क टू। मुझे पता है किसी ने किया है, जिसने किया वो मुझे एक्चुअली वो इंटीमेट करता है मुझे, इसलिए उसका कुछ प्रॉब्लम नहीं है। 2 स्टूडेंट्स आए एंड उसको मैं कमेंट भी देता हूँ, उनको पता है जो दे रहे हो, जो नहीं दे रहे तो वो आपको पता है, देखना है क्या करना है। ऐसा नहीं कि आपको कुछ राइट करने के लिए बोला है, उसको क्या आपको सबमिट करने के लिए बोला, कुछ नहीं कर। सिंपली यू हैव टू व्हाट ओपन कंपाइलर, टाइप ऑफ 3 or 4 लाइन कोड एंड सबमिट इट। सबमिट भी नहीं करने को बोल रहा है, आपके पास ही रखना है, सिर्फ मुझे आपको वो दिखाना है whether you are done or not. Yes or no? इससे क्या होता है, प्रैक्टिस से आपको कंसेप्ट, अलग अलग कंसेप्ट आपको पता चलेगी, एरर कैसे आते हैं, उसके बाद आपको टाइपिंग की मतलब प्रैक्टिस हो जाती है कोडिंग करने की। एंड वन थिंग यू हैव टू रिमेंबर, प्रैक्टिस मेक्स कोडिंग इजी, प्रोग्रामिंग इजी। सिंपली एक ही फंडा है, प्रैक्टिस करो, यू विल गेट द प्रोग्रामिंग इजी, यू विल अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स। और ट्राई करना है आपको खुद से बताना चाहिए कि सर मैंने ऐसे किया, ऐसे क्यों आ रहा है, लाइक वाइज। और कुछ स्टूडेंट ऐसे मुझे रिप्लाई करते भी हैं कि व्हाई दिस टाइप ऑफ आउटपुट इज कम लाइक वाइज। सो अभी आपको क्या करना है, आज का होमवर्क करना है, उसके बाद एक बार आप ऑपरेटर एक बार रिवाइज करो। अभी ऑपरेटर का प्रेसिडेंस का मैं क्या करता हूँ, एक स्क्रीनशॉट आपको यहाँ पे भेजता हूँ ग्रुप पे, और जिनके पास बुक है, बुक तो ऑलरेडी सबके पास है, 105 नंबर पेज देखो, उसमें ऑलरेडी वो टेबल दिया है कौन से ऑपरेटर को कौन सा प्रेफरेंस होता है। ओके, यस और नो? Yes, sir. यस और नो?
Yes, sir. Okay. So if you have any doubt, you can ping me personally on WhatsApp. I will clear your doubt. So अभी आपको असाइनमेंट नंबर 1 करने के लिए कुछ डाउट होगा, कुछ थ्योरी असाइनमेंट करने के लिए कुछ डाउट नहीं होना चाहिए. Yes or no? सारे कंसेप्ट हमने क्लियर कर दिए रिगार्डिंग असाइनमेंट नंबर 1 थ्योरी. तो उसके लिए आपको डेडलाइन है. फॉर एग्जांपल आज हमारा यूनिट नंबर 1 खत्म हो गया, मतलब आज कौन सी कितनी तारीख है? व्हाट इज द डेट? 8 ना? 8. Yes. So you have to submit this assignment on or before 15th. Clear है? Yes, sir. How many days I have given? Total 1 week I have given, and already I have given the 1 week for your that assignments also, lab assignment. 11th is the date for your which assignment? Lab assignment 2. Most of the students have submitted also, and I have assessed their assignment also. Score also sent to them. Okay. और एक बात याद रखनी है, जो भी लैब असाइनमेंट आप कर रहे हैं, 1 साइडेड और 2 साइडेड रूल पेजेस यूज करने. डोंट यूज योर नोटबुक. नोटबुक के लिए आपको मैंने आज थ्योरी असाइनमेंट के लिए नोटबुक मैंने बोला है कि यू कैन यूज. यस और नो? Yes, sir. Okay. So all of you complete this lab assignment before 11 and theory assignment 1 before 15. Okay? Yes or no? Yes, sir. Okay. तो उसके हिसाब से आपको कंटिन्यूअस असाइनमेंट के मार्क्स मिलेंगे. कुछ जल्द मतलब फास्ट नहीं हो रहा है ना, या फास्ट हो रहा है? No, sir. No, sir. Okay. So we will start with second chapter in next tomorrow's lecture. That is decision control statements. बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है. उसमें यहाँ पे जिसमें हम बहुत सी चीजें सीखने वाले जो हमें जनरली हर एक प्रोग्राम में यूज करना होता है. जब आप कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट करेंगे या कुछ एप्लीकेशंस बनाएंगे रिगार्डिंग योर व्हाट प्रोग्रामिंग, तो वहां पे हमें यूज होता है ये कंसेप्ट. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. वो मिस नहीं करना है किसी को, बिकॉज वो एक बार आपने मिस किया तो आपको सिंटैक्स हुआ, कैसे लॉजिक इंप्लीमेंट होता है, ट्रेस कैसे करना होता है आउटपुट, वो चीजें आपको डिफिकल्ट होंगी. क्योंकि एग्जाम में आपको प्रोग्राम रन नहीं करना होता है. एग्जाम में आपको प्रोग्राम दिया जाएगा, आपको ट्रेस करके ऑन पेपर आपको सॉल्व करना है और आपको आउटपुट निकालना है उसका. यस और नो? गेटिंग? Yes, sir. हाँ, यहाँ पे आप प्रोग्राम टाइप करके आप आपका आउटपुट देख सकते हैं, बट एग्जाम में आपको वैसे नहीं हुआ. एग्जाम में आपको कोड दिया जाएगा, यू हैव टू चूज द राइट आंसर रिगार्डिंग आउटपुट. यस और नो? Yes, sir. Okay. Okay. So we will stop here. I will not take the attendance. I will take the attendance from second lecture जिसका था उनसे लूंगा, या third fourth lecture जिसका उनसे लूंगा. Getting? Yes, sir. Okay. So you can left now. हाँ बोलो. Okay. So you can left now and join for next lecture. Thank you, sir. Okay. Thank you.